हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज बाय नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स। आज हम 4 एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। पहला है फेयरली, दूसरा है क्वाइट, तीसरा है रेदर और चौथा है हमारा प्रिटी। तो इन चारों के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये जो चारों एडवर्ब्स है, ये लगते तो हमें इनका मीनिंग सेम है, ठीक है, लगता तो इनका अर्थ, इनका मीनिंग सेम है, लेकिन जरा सा डिफरेंस है इनमें, इन सभी में। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे। तो ये क्या होते हैं, कहाँ पे हम किस चीज को यूज करेंगे, अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो एंड तक बने रहे वीडियो के साथ। बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स रेदर, क्वाइट, प्रिटी और फेयरली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले फेयरली की। फेयरली जिसका मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक, और इसका मीनिंग मोर देन एवरेज बट लेस देन वेरी, यानी कि मोर देन एवरेज, एवरेज औसत से अधिक, ठीक है, औसत से अधिक, लेकिन लेकिन लेस देन वेरी, लेकिन वेरी से कम, ठीक है, वेरी से कम होगा, लेकिन एवरेज औसत से अधिक होगा, वो चीज उसी के लिए हम यूज करेंगे फेयरली, ठीक है। जैसे कि हम इसमें एवरेज से अधिक की बात कर रहे हैं, सामान्य से अधिक की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से कम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम यूज करेंगे किसका, फेयरली का, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, सी इज अ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज अ फेयरली इंटेलिजेंट गर्ल, वह जो है कुछ हद तक बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला वह कुछ हद तक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो यहाँ पे हम उसको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल भी नहीं बोल रहे, और हम इसको ये भी नहीं बोले कि वह कम इंटेलिजेंट गर्ल है, ना तो कम बोल रहे हैं ना कि अधिक बोल रहे हैं, लेकिन हम बीच का बोल रहे हैं, ठीक है, और एवरेज से थोड़ा अधिक बोल रहे हैं, तो वहां पे हम फेयरली का यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेंस क्या है, दूसरा सेंस है फेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले हम फेयरली का यूज करते हैं। अब ये फेवरेबल एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या हुए, जब हम सेंटेंस में क्या कर रहे हो, किसी की क्वालिटी बता रही हो, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी बता रहे हो, तब हम फेयरली का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम बैड क्वालिटी बताए, तो वहां पे हम फेयरली का यूज न करके रेदर का यूज करेंगे हम वहां पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट गर्ल, हमने क्या बताई, अच्छे गुण बताई, हमने अच्छी क्वालिटी बताई, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हमने फेयरली का यूज किया। अगर हम बोलते हैं सी इज फेयरली डल गर्ल, ठीक है, डल गर्ल, यानी सी इज अगली गर्ल, तो यहाँ पे हम फेयरली का यूज ना करके क्या करेंगे, रेदर का यूज करेंगे, सी इज रेदर अगली गर्ल, ठीक है। इस तरीके से बुरी जो क्वालिटी है उनको बताने के लिए हम रेदर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका सेंस है न्यायपूर्ण। अब दूसरा है इसका एग्जाम्पल, आई एम फेयरली श्योर दैट इज द राइट एड्रेस। मैं कुछ हद तक श्योर हूँ, ठीक है, कि यह सही एड्रेस है, मैं कुछ हद तक निश्चित हूँ कि यह सही एड्रेस है। तो यहाँ पे वह पूरी तरीके से श्योर नहीं है, ठीक है, नहीं, वह बिल्कुल भी श्योर होने की बात नहीं की है। यहाँ पे हमने बात किया वह श्योर तो है, लेकिन पूर्ण रूप से श्योर नहीं है, बल्कि वह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फेयरली का यूज किया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो मीनिंग है वह क्या है, न्यायपूर्ण की सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं, जस्टिस, न्यायपूर्ण। जैसे कि फियर, फियर जिसका नाम आप जान सकते हो, फियर, फियर मतलब क्या होता है, FAIR, फेयर मतलब होता है न्याय, तो न्याय है, तो उसके लिए फेयरली के लिए हम न्यायपूर्ण के सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, सी ट्रीटेड फेयरली, उसने न्यायपूर्ण व्यवहार किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फेयरली को किस तरीके से यूज किया, न्यायपूर्ण के सेंस में यूज किया है, तो इस तरीके से भी हम इसको यूज करते हैं। चलो अब बात तो हो गई फेयरली की, अब बात करते हैं क्वाइट की। क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, ठीक है, फेयरली का मतलब कुछ हद तक, लेकिन क्वाइट का मतलब काफी हद तक, यानी कि फेयरली से क्वाइट जो है वो बड़ा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है,
और देखिए मोर देन फेयरली बट लेस देन वेरी। मोर देन फेयरली, फेयरली से अधिक है, फेयरली से ज्यादा है, ठीक है, डिग्री में ज्यादा है, लेकिन वेरी यानी बहुत से कम है, ठीक है। तो ये बीच का है, फेयरली और वेरी के बीच का। तो क्वाइट हम यहाँ पे यूज करेंगे काफी हद तक के लिए, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस है, सी इज क्वाइट इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज क्वाइट इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह काफी हद तक इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और फेयरली की तरह कुछ हद तक भी नहीं है, बल्कि वह काफी हद तक इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है। अगला, आई एम क्वाइट श्योर दैट इज द राइट एड्रेस। मैं काफी हद तक निश्चित हूँ कि यह सही एड्रेस है, ठीक है, मैं काफी हद तक निश्चित हूँ। वह पूरी तरीके से निश्चित भी नहीं है और वह फेयरली निश्चित भी नहीं है, यानी कि वह कुछ हद तक भी निश्चित नहीं है, बल्कि वह काफी हद तक निश्चित है, ठीक है। तो ये बीच का है फेयरली और वेरी की, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा मीनिंग जो है वह बिल्कुल के सेंस में, बिल्कुल या पूरी तरह से इसके सेंस में भी हम क्वाइट का यूज करते हैं। जैसे द टू सिचुएशन आर क्वाइट डिफरेंट। दो सिचुएशन है, दो परिस्थितियां हैं, वह पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल अलग है, तो इस सेंस में भी हमने क्वाइट का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए काफी हद तक के लिए भी हम क्वाइट का यूज करते हैं और बिल्कुल या पूरी तरह से, पूर्ण रूप से हम यहाँ पे भी क्वाइट का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेदर की। रेदर जिसका मतलब होता है अधिक, ठीक है, अधिक से सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं रेदर को। वेरी का इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, ठीक है। रेदर और वेरी जो है इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, कुछ भी लिखो, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन फेयरली एंड क्वाइट। यह मोर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ज्यादा है, डिग्री में यह ज्यादा है, किसके, फेयरली से भी और क्वाइट से भी। क्यों? क्योंकि होगा ही, वेरी के बराबर ही है, लेवल रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है फेयरली से भी स्ट्रॉन्ग होगा और क्वाइट से भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, रेदर और वेरी दोनों को आप एक सिमिलर मान सकते हो, ठीक है, दोनों सिमिलर होते हैं। अब बात करते हैं एक बार एग्जाम्पल, सी इज अ रेदर इंटेलिजेंट गर्ल। वह बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है, यहाँ पे हम बहुत इंटेलिजेंट बोल रहे हैं उसे। वह कम नहीं है, वह बहुत है, ठीक है, वह कुछ हद तक भी नहीं है, वह काफी हद तक भी नहीं है, जबकि वह बहुत हद तक, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है। तो यहाँ पे हम रेदर यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला, आई एम रेदर श्योर दैट इज द राइट एड्रेस। आई एम रेदर श्योर, मैं पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हूँ, श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि यह सही एड्रेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का मीनिंग क्या है, अधिक के सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसका दूसरा मीनिंग क्या है। अधिक के अलावा इसका दूसरा मीनिंग है बल्कि या बजाय। बल्कि या बजाय के सेंस में भी हम रेदर का यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं बल्कि और बजाय के सेंस में, जब हमारे पास दो सिचुएशन है और हम एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, एक चीज को ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं, एक चीज को हटा रहे हैं, ठीक है, तो अब हम इसका यूज कर रहे हैं रेदर का। जैसे कि हम बोल सकते हैं, देखिए, आई डू नॉट वांट रोटी रेदर सब्जी। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं, आई डू नॉट वांट रोटी, मैं रोटी नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता हूँ, सब्जी चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज को हटा दिया, रोटी, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस दे रहे हैं सब्जी को। तो यहाँ पे हम दो चीज को, दो स्टेटमेंट है, दो चीजें हैं यहाँ पे, दो बातें हैं, तो हम एक चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको छोड़ रहे हैं और दूसरी चीज को अपना रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज के बारे में इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, रेदर का, ठीक है। अब अगली बात आती है यहाँ पे, वुड रेदर देखा होगा आपने और रेदर देन देखा होगा, ठीक है।
तो ये चीजें कब यूज होती है? वुड रेदर, इसको भी हम दो सिचुएशन में, अगर एक चीज को हम ट्रू, वो सच नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज को हम सच बता रहे हैं, दूसरी एक चीज को हम गलत बता रहे हैं और दूसरी चीज को हम सही बता रहे हैं, तब हम वुड रेदर का यूज करेंगे, ठीक है। और हम एक चीज को प्रेफरेंस देंगे जब, तब हम वुड रेदर का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहूँ, आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, ठीक है, मैं मरना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वह क्या कह रहा है, वह बोल रहा है कि मैं भीख नहीं पसंद करूंगा मांगना, उसके बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे बजाय के सेंस में हमने क्या यूज किया, वुड रेदर का यूज किया। और वुड रेदर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा डाई आ रही है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वुड रेदर के बाद। तो हमने यहाँ पे दो सिचुएशन है, दो चीजें हैं, ठीक है, मरना या फिर भीख मांगना। तो यहाँ पे हमने दो चीजों में से एक चीज को प्रेफरेंस दिया, ठीक है, उसको अपनाया, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड रेदर का। उसी तरह रेदर देन का भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे दो सिचुएशन में, ठीक है। तो आई होप आपको रेदर का समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रिटी का। प्रिटी का मतलब होता है अधिक, ठीक है, अधिक यानी वेरी और रेदर की तरह ही प्रिटी हम यूज करते हैं। देखिए प्रिटी जो है वह एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है, एज ए एडवर्ब भी। एज ए एडजेक्टिव जब हम प्रिटी बोलते हैं यानी कि सुंदर, ठीक है, सुंदर के सेंस में हम प्रिटी का यूज करते हैं, जबकि एडवर्ब में इसका मीनिंग हो जाता है अधिक का सेंस, ठीक है, यानी बहुत का सेंस हम यूज करते हैं। वेरी और रेदर की तरह ही हम प्रिटी का यूज करते हैं। इसका मतलब वेरी की जगह हम प्रिटी का यूज कर सकते हैं, इसी तरह रेदर का की जगह हम प्रिटी का यूज भी कर सकते हैं। तो तीनों को हम सिमिलर मानते हैं और तीनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है, सी इज प्रिटी इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत के सेंस में हमने प्रिटी, ठीक है, प्रिटी आपने ज्यादातर सुना होगा, प्रिटी प्रिटी मच इस तरीके से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिटी का मतलब बहुत अधिक के सेंस में है। उसी तरह टुडे आई एम प्रिटी वेल, टुडे आई एम प्रिटी वेल, ठीक है, मैं अब बहुत ठीक हूँ, ठीक है, मैं अब बहुत ठीक हूँ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिटी का यूज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको फेयरली, क्वाइट, रेदर और प्रिटी के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और कहाँ आपको यूज करना है। कभी भी सेंटेंस में इनके बारे में आ जाए तो आप अब कंफ्यूज नहीं होगे, आप समझ सकोगे इजीली कि ये सेंटेंस में किस बारे में बात कर रहा है और किस सेंस में बात कर रहा है, ठीक है। दो मीनिंग है इनमें इनकी, ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हो कि मीनिंग ये है या फिर ये है, किस सेंस में बात की गई है सेंटेंस में, आप इजीली समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। टेक केयर।